12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा इसलिए क्योंकि यह जन्म दिवस एक ऐसी महान हस्ती का है जिन्होंने मात्र 39 वर्ष की आयु में पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। आप सभी के मन में यह सवाल उठना चाहिए कि मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि उनका जीवन इतना पौराणिक हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आज भी वो हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है तो इसका जवाब जानिए। इसका जवाब है स्वामी जी की प्रबल सोच और स्वामी जी के दृढ़ निश्चय का। और यही प्रबल सोच और यही दृढ़ निश्चय हमारे आज के युवाओं को भी बहुत प्रेरित कर रहा है। परंतु दुख इस बात का है कि हमारा आज का युवा बहक गया है। हमारा आज का युवा बहक गया है। उसका राष्ट्रवाद साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर फहराने तक सीमित रह गया है। वह अपनी शक्ति से अनजान है, वह अपने बल से अनजान है, वह अपने इतिहास से अनजान है। वह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं से अनजान है जिन्होंने फिरंगियों की बेड़ियों को मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर अपने शरीर की ताप से पिघला दिया था। शायद स्वामी जी को इस बात का पहले ही एहसास था। शायद स्वामी जी जानते थे कि हमारा आज का युवा बहक सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने जीवन के माध्यम से हमें संदेश दे दिया था। यह भी सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर कुछ विदेशी आतताई शक्तियों ने भारत पर आक्रमण कर इसकी एकजुटता को तोड़ उस सोने की चिड़िया को उड़ाकर अपने यहां ले गए। परंतु इतना सब हो जाने के बावजूद भी हमारा प्यारा भारत देश, जो स्वामी जी और स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों का देश है, कभी निराशावादी नहीं हुआ। वह सदैव ही आशावादी रहा और इसका कारण वह सीख है जो हमें स्वामी जी के जीवन से सीखने को मिलती है। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा कि सब कुछ खो जाने से ज्यादा बुरा क्या है? सब कुछ खो जाने से ज्यादा बुरा क्या है? तो स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उस उम्मीद को खो जाना जिसके भरोसे आप सब कुछ वापस पा सकते हो। राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीति से नहीं होता, अपितु राष्ट्र के निर्माण का स्वयं के निर्माण से ही प्रारंभ हो जाता है। और स्वयं के निर्माण का सबसे अव्वल समय युवा अवस्था होती है। और अगर इस युवा अवस्था को आपने फेसबुक और व्हाट्सएप का बंदी बनकर गुजार दिया तो यकीन मानिए हमारा प्यारा भारत देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं पाएगा। हमारा प्यारा भारत देश गुम हो जाएगा। मैं देश के युवाओं से राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम स्वामी जी के सशक्त भारत के स्वप्न को जाने देंगे? क्या हम स्वामी जी की सीख को भुला देंगे? अगर उत्तर हाँ है, अगर इस बात का उत्तर हाँ है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको कोई हक नहीं है अपने आप को भारतीय कहने का, क्योंकि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अगर आप विवेकानंद जी के सशक्त भारत के स्वप्न को लिए जी रहे हैं और अपने स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं, तो मैं आपकी जननी को शत शत बार नमन करता हूं जिन्होंने भारत माता को ऐसा हीरा दिया है। अंत में मैं यही कहूंगा कि युवाओं, उठो, जागो और हर एक देशवासी को दहाड़ कर कहो कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। सभी से कहिए कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना यही है कब्र तेरी और यही शमशान तेरा है, और यही शमशान तेरा है। जय हिंद।